नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज की वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि प्रति की भूमि क्या होती है। यानी कि अलग अलग प्रदेशों में इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, लेकिन रेवेन्यू एक्ट के आधार के अनुसार प्रति की भूमि के बारे में आज हम जानेंगे। इसे नवीन प्रति की भूमि भी कहा जाता है और नवीन प्रति यानी प्रति की भूमि के अंदर दो प्रकार की भूमि होती है, प्रति की भूमि और अस्थायी प्रति की भूमि। यानी जहां पर भी यह बात आती है कि यह प्रति की भूमि है, तो प्रति की भूमि के अंदर दो कैटेगरी हैं, अस्थायी प्रति और अस्थायी प्रति। यानी कि इस प्रकार से दो कैटेगरी में यह प्रति की भूमि होती है। लेकिन विस्तार से जानेंगे कि प्रति की भूमि क्या होती है और अस्थायी प्रति की भूमि क्या होती है। लेकिन अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई राब्ता या डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप वहां से नंबर लें और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यूं तो साथियों, वीडियो चैनल के ऊपर जब मैं बनाता हूं वीडियो आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर, तो हर प्रकार की भूमि के बारे में जानकारी देता हूं। लेकिन आज विशेष तौर से हम प्रति की भूमि के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, प्रति की भूमि के बारे में पहले जानते हैं। यानी मैंने जैसे आपको बताया कि अस्थायी प्रति की भूमि और अस्थायी प्रति की भूमि दो प्रकार की भूमि होती है। तो सबसे पहले जानकारी करते हैं कि प्रति की भूमि क्या होती है। साथियों, यह वह भूमि है जो खेती योग्य होने के बावजूद भी किन्हीं कारणों से प्रति में छूट जाती है। यानी कि अगर यह भूमि आपके यहाँ पर चकबंदी चलती है, चकबंदी के दौरान किसी काश्तकार की भूमि सीलिंग से बाहर हो जाती है, सीलिंग एक्ट के दायरे से बाहर हो जाती है, तो ऐसी भूमि को प्रति की भूमि के रूप में भी छोड़ दिया जाता है। और यह यानी कि खेती योग्य होने के बावजूद भी जो प्रति की भूमि है, क्योंकि यह भूमि काश्तकार की भूमि में से ही निकलती है और इसीलिए यह कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद भी किन्हीं कारणों से प्रति में छोड़ दी जाती है, या यह नियमित खेती नहीं की जाती है। इस प्रकार की यह भूमि होती है। इस भूमि पर कोई लगान देन नहीं होता है। यानी जो प्रति की भूमि होती है उस पर कोई लगान देन नहीं होता है। और यही वह जमीन है जिसको पुराने भूस्वामियों ने सीलिंग एक्ट के दौरान लगानी भूमि न दिखाकर और प्रति की भूमि के खाते के दरवाजे से अपने अधिकार में रहने दिया। और इस तरह से हम अगर देख सकते हैं कि आज भी इन भूस्वामियों का कब्जा उस जमीन पर बरकरार है और प्रति की भूमि को दो हिस्सों में बांटा गया है, जैसा मैंने आपको बताया है, अस्थायी प्रति की भूमि और अस्थायी प्रति की भूमि। अगर देखा जाए तो प्रति की भूमि यह वह भूमि है जिसका पहले कृषि की जाती थी। यानी इस प्रकार की यह भूमि होती है जिसके अंदर पहले कृषि की जाती थी, परंतु इस भूमि पर कृषि अब नहीं की जाती है। और इस भूमि पर यदि निरंतर कृषि की जाए तो इसकी उपज शक्ति कम हो जाती है। यानी कि किसी भी भूमि के ऊपर अगर लगातार कृषि का कार्य में लेते रहें तो उसकी ताकत कम हो जाती है और ऐसी भूमि पर कृषि करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहता है। यानी कि कोई भूमि होती है और उसके ऊपर आप हर साल खेती करते चले आ रहे हैं, तो इस प्रकार से वह भूमि कमजोर हो जाती है और कमजोर होने के बाद उस भूमि के ऊपर फसल की पैदावार कम हो जाती है और जिससे किसान के लिए वह लाभदायक भूमि नहीं रहती है। इसमें कुछ समय इससे खाली भी छोड़ देता है किसान और कभी कभी इस भूमि के ऊपर वह उपजाऊ होने के कारण उस पर यानी कृषि का कार्य भी कर लेता है और इसमें भूमि में फिर से उपजाऊ शक्ति आ जाती है। इस प्रकार की यह भूमि होती है। सीधे तौर पर अगर किसी चीज को आप ज्यादा यूज करते हैं तो वह कम ताकत हो जाती है, लेकिन उसे अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ दी जाए तो वही भूमि कुछ दिन के बाद उसके अंदर शक्ति आ जाती है और वह उपजाऊ भूमि बन जाती है। यह कृषि के लिए उपयुक्त हो जाती है। और प्रति भूमि से इस प्रकार के दो होते हैं, यानी जो मैंने आपको बताया, अस्थायी प्रति की भूमि और अस्थायी प्रति की भूमि। यानी
यह वह भूमि है जिसमें पहले कृषि की जाती थी। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रति की भूमि वह है जिसमें पहले खेती की जाती थी, परंतु अनउपजाऊ शक्ति कम होने से इसे वर्तमान के समय में खाली छोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर वह लगातार उसके अंदर आप कृषि का कार्य कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद उसके अंदर ताकत खत्म हो गई है और कुछ समय के लिए इसे खाली छोड़ देता है और इस भूमि के विस्तार में परिवर्तन आ जाता है, यानी वह भूमि फिर से उपजाऊ होती है। और आपको बता दूं कि इस वर्ष 2005 और 6 में भारत में 1.36 करोड़ हेक्टेयर यानी 4.48% भूमि प्रति की भूमि थी। अब बात करते हैं अस्थायी प्रति की भूमि। साथियों, वैसे मैंने आपको बताया कि अस्थायी प्रति की भूमि के बारे में पहले जानकारी दी। अब बात करते हैं कि अस्थायी प्रति की भूमि क्या है। यह वह भूमि है जिस पर किसी साल खेती कर और वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है, यानी अस्थायी प्रति की भूमि। वैसे यह आमतौर पर खेती योग्य ही भूमि होती है, यानी इसके ऊपर आप खेती का कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन यह गैर कृषि कार्यों के लिए भी उपयोग में लाई जाती है, यानी अस्थायी प्रति की भूमि। और इस भूमि को स्कूल, कॉलेज, बाजार, सड़क, जंगल, झाड़ी, कब्रिस्तान आदि भी होते हैं इस प्रकार की भूमि में। और कई जगहों पर इस भूमि को व्यापारिक और औद्योगिक इकाई के लिए बड़ा ही महंगा लगान लगाया जाता है। इस प्रकार की भूमि पर लगान का आकलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और ग्राम के दस्तावेजों में इसे अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है। और कुछ प्रांतों में इस भूमि पर गैर मजरूआ जमीन भी कहते हैं, यानी कि बंजर की भूमि, यह उस कैटेगरी में चली जाती है अस्थायी प्रति की भूमि। पर देखा जाए तो भूमि पिछले कई वर्षों से प्रति में छोड़ी जाती है और जमींदारी की व्यवस्थापूर्ण नीति यानी कि कृषकों की निर्धनता और भूमि की उर्वरता का ह्रास यानी कि जल का अभाव होना और नदियों और मार्ग परिवर्तन और जलवायु में परिवर्तन आदि के कारणों से यह भूमि एक लंबी अवधि में प्रति में चली जा रही है। यानी कि इस प्रकार की जो जलवायु और इस प्रकार से जो नदियां के कटाव हैं, मार्ग हैं, उसमें यह लंबे समय से प्रति में चली जाती है अस्थायी की प्रति की भूमि। और उत्तम बीज, पर्याप्त खाद, सिंचाई आदि की उचित व्यवस्था जो करके प्रति की भूमि के विस्तार में कम से कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर अस्थायी प्रति की भूमि है और वह उपजाऊ नहीं हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी भूमि को तैयार किया जाए कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर लगातार प्रति में भूमि जा रही है। कुछ ऐसी भूमि है जो आज तक भी खाली पड़ी हुई भूमि है और जो ऐसी भूमि हो जाती है इसे जिस भूमि को यह सोच लिया जाता है कि यह कंडम भूमि है, अब इस पर खेती नहीं की जा सकती है और इस प्रकार से उसे खाली छोड़ दिया जाता है और वह प्रति के अंदर कई सालों से वह भूमि जो है लंबी चली आ रही है और उत्तम बीज, पर्याप्त खाद, सिंचाई आदि की उचित व्यवस्था करके प्रति की भूमि में विस्तार को कम किया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वह भूमि यानी कि आपको उपजाऊ नहीं है तो इस प्रकार की भूमि को अगर मेहनत की जाए तो उसे कृषि योग्य में भी बदला जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो प्रति भूमि होने का मूल कारण का पता अगर लगाना इस प्रकार से अति आवश्यक है, क्योंकि जो यह अस्थायी प्रति की भूमि है उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जा सकती है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, और प्रति की भूमि कम करने की सहायता भी मिल सकती है। यानी कि अगर यह प्रति की भूमि है, अस्थायी प्रति की भूमि है, जिसे ये मान लिया जाता है कि यह खाली छोड़ दी जाती है और उस भूमि को कंडम मान लिया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर उस भूमि के साथ मेहनत की जाए यानी खाद, बीज, उर्वरक सही मात्रा में उसे समय पर दिया जाए तो ऐसी प्रति की भूमि को यानी कृषि योग्य भूमि भी बनाया जा सकता है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर प्रति की भूमि के बारे में जानकारी दी। यानी प्रति की भूमि दो प्रकार की होती है, अस्थायी प्रति की भूमि और अस्थायी प्रति की भूमि, और इस प्रकार से इन भूमियों को काम में लाया जा भी सकता है। और ये वही भूमि होती है जो इस प्रकार से प्रति में चली जाती हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।